बिशाम में चीनी इंजीनियर्स पर हमला, कलअदम टीटीपी ने किया। दहशतगर्दों ने हमले के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल की। अफगान हुकूमत मुलव्वस अफराद पर खुद मुकदमा चलाए या हमारे हवाले करे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की नेक्टा हुकाम के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नेक्टा के सरबराह राय ताहिर ने बताया, हमले में इस्तेमाल की गई गाड़ी अफगानिस्तान से पाकिस्तान लाई गई। तहकीकाती इदारों ने हमले के 2 सहूलतकारों को गिरफ्तार किया। तफ्तीश के बाद पाकिस्तान में नेटवर्क का पता चला। मोहसिन नकवी ने कहा, अफगान अबूरी हुकूमत को बिशाम वाक़े के सबूत फराहम किए, लेकिन वहां से हौसला अफजा जवाब नहीं आ रहा। हमसाया मुल्क से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन ऐसा तभी मुमकिन है जब अफगान हुकूमत ताउन करे। सिक्योरिटी फोर्सेस का पेशावर के इलाके हसन खेल में अमन दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 3 जख्मी। दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए पाक फौज के कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवलदार शफीकुल्लाह जामे शहादत नोश कर गए। दोनों की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा कर दी गई। कोर कमांडर पेशावर समेत आला अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। शहदा के जस्द खाकी आबाई इलाकों को रवाना। मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। पाकिस्तान बतौर आयरन ब्रदर ताइवान के मामले पर चीनी मौक़िफ़ की तायद करता है और करता रहेगा। शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम, कहा पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर अमल पैरा है। कहा ताइवान के नाम नेहाद इंतखाबात से हक़ाइक़ को तब्दील नहीं किया जा सकता। ताइवान को चीन का नाकाबिले इंतकाल हिस्सा समझते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से टेलीफोनिक राबता। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने 19 मई को हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर, वजीर खारजा और दीगर हुकाम के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। कहा, मरहूम ईरानी सदर और वजीर खारजा पाकिस्तान के सच्चे दोस्त थे। ईरानी जनरल का दोनों अफवाज के दरमियान ताउन जारी रखने के अज़्म का इजहार। सिफारती महाज पर बड़ी पेशरफ्त। अमीर कतर और अमीर कुवैत ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। दोनों ममालिक के सफीरों की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकात। कतर के सफीर ने अमीर कतर का खत पेश करके दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल करने से आगाह किया। कुवैत के सफीर ने भी अमीर का खत वज़ीर आज़म को पेश करके दावत कबूल करने का पैगाम पहुंचाया। सिफारती ज़राए के मुताबिक बरादर इस्लामी ममालिक की क़यादत का दौरा पाकिस्तान से सरमायाकारी के मैदान में ताउन बढ़ाने के लिए कारगर साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शमूलियत की दावत। शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। आइंदा बजट से मुताल्लिक मुशावरत। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया। वफ़द में राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और शरी रहमान शामिल थे। अगर जो कोई बिल पास होगा, कोई रेजोल्यूशन पास होगा, तो वो अक्सरियत से होगा। हम साथ होते हैं तो अक्सरियत होती है। हम हुकूमत के साथ हैं। हुकूमत में शमूलियत से कभी इनकार नहीं किया। बातचीत जारी है। मरकज और पंजाब में सूरत हाल देखकर फैसला करेंगे। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अच्छे कामों में हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, पीठ में छुरा नहीं घोंपेंगे। सियासी मामलात पर बातचीत के लिए पीपल्स पार्टी हाजिर है। PTI फैसला करे उसे किसके साथ बात करनी है। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग से मुतालिक मसाइल मिल बैठकर हल करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला यमीन गंडापुर की वज़ारत दाखिला आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तवानाई अवैस लगारी से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कल दोबारा मुलाकात का फैसला। पार्टी में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिन पर बानी PTI की इज्जत और पार्टी इत्तेहाद के लिए खामोश हूँ। शहरयार आफरीदी की पेशावर में PTI कारकुनों से गुफ्तगू। कहा, बता नहीं सकता जिस कर्ब से गुजर रहा हूँ, लेकिन पार्टी ज़ाब्ता अखलाक को अपनाना चाहिए। बानी PTI से मिलने का इंतजार है।
24 मई को भी मुझे मिलने नहीं दिया गया। हम मुखलिस हैं तो बानी पीटीआई की रिहाई को यकीनी बनाना होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से सहाफती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी के अहदेदारों की मुलाकात, हतक इज्जत से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। सरदार सलीम हैदर ने कहा, पूरी कोशिश होगी अगले चंद रोज में तमाम स्टेक होल्डर्स को मुशावरत के लिए इकट्ठा किया जाए। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में झुलसा देने वाली गर्मी, मौजूदोड़ों में पारा 53 डिग्री तक जा पहुंचा। जैकोबाद में दर्जा हरारत 52 और दादू में 51 डिग्री रिकॉर्ड। गर्मी से तंग लाहौर के शहरियों की नहर में डुबकियां। कराची वाले गर्मी भगाने साहिले समंदर पहुंच गए। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा। माहिरीन ने ग्लेशियर वक्त से पहले फटने का खदशा जाहिर कर दिया। हमारा कारोबार यहाँ ये कि हर 2 घंटे के बाद लोड शेडिंग, दिन को तो छोड़ो रात को भी लोड शेडिंग। बिजली जनाब बहुत कम आ रही है, लोड शेडिंग इतनी ज्यादा हो रही है कि गर्मी में जनाब बच्चे बेहोश हो रहे हैं। कम से कम 4-5 घंटे की लोड शेडिंग है और इंतहाई गर्मी है, ना घर सुकून मिलता है ना बाहर सुकून मिलता है। शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग का वबाल, कराची से पेशावर तक शहरियों का बुरा हाल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल। हैदराबाद शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। देहात में 14 घंटे तक बिजली बंद रहती है। तर्जुमान हेस्को का कहना है कि शॉर्टफॉल की वजह से लोड मैनेजमेंट की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में 8 से 20 घंटे तक बिजली गायब। बलोचिस्तान में 6 से 16 घंटे लोड शेडिंग। लाजवाब अदाकार, बेमिसाल सदाकार तलत हुसैन खालिक हकीकी से जा मिले। उम्र 83 बरस थी। शुगर और फेफड़ों के आरसे के बायस कुछ अरसे से कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। मरहूम को डिफेंस फेस 8 के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में शोबिस शख्सियात समेत मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तलत हुसैन को मुद्दतों याद रखा जाएगा। हर शोबा जिंदगी से वाबस्ता शख्सियात का बेमिसल अदाकार को खिराज अकीदत। कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रजा गिलानी का तलत हुसैन के इंतकाल पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, लेजेंडरी अदाकार तलत हुसैन की डायलॉग डिलीवरी लाजवाब थी। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, मुराद अली शाह, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, अता तारड़, मोहसिन नकवी और दीगर का लेजेंड अदाकार के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। साथ ही फनकार भी गमजदा। कहा, तलत हुसैन फन की अकेडमी थे, उन जैसा कोई और नहीं हो सकता। अल्लाह उनका सफर आसान करे। बहुत उनकी खिदमत हैं और खास तौर पे रेडियो की दुनिया में उनका कोई मुकाबला नहीं है किसी के साथ। समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान टेलीविजन का की क्या सिचुएशन हो गया। बहुत बड़ा पिलर हमारी इंडस्ट्री पर चला गया। वज़ीर आला पंजाब का फील्ड अस्पताल और क्लिनिक्स ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट पर इजहार इत्मीनान। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स की कारकर्दगी का जायजा। वज़ीर आला ने कहा कि सूबे के हर शहरी को खुशहाल और सेहतमंद देखना चाहती हैं। हर सेक्टर में तरजीह है। हुकूमत सेहत की सहूलियात की बेहतरी पर पूरी तवज्जो मरकूज किए हुए है। सिंध पुलिस का मुख्तलिफ मुकदमात में मफरूर मुल्ज़िमान की मोबाइल फोन सिमें ब्लॉक करने का फैसला। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में ईद कुर्बान पर मवेशी मंडियों और अतराफ के इलाकों को महफूज बनाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नॉर्वेजन हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन के लिए 2 रियासती हल पर यकीन रखते हैं। नॉर्वेजन हम मनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जल्द ईरान का दौरा करेंगे। ईरान के कायम मकाम सदर मोहम्मद मुखबर की खुसूसी दावत कबूल कर ली। सऊदी वली अहद ने ईरानी नायब सदर को ताज़ियत के लिए फ़ोन किया। बाहमी रवाबित मजबूत बनाने पर भी बात की।